VIA एनर्जी फोरम द्वारा नई MYT नीति और VIA भविष्य की कार्य योजना पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। VIA ऑडिटोरियम उद्योग भवन सिविल लाइंस में सत्र आयोजित किया गया, जिसमें शामिल हुए CEOs, प्लांट हेड, इंजीनियरिंग हेड और बिजली बिल का भुगतान करने वाले व्यवसाय मालिक। आइए देखते हैं अजित शाह की खास रिपोर्ट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट था MYT पॉलिसी के विषय में, तो बेसिकली अभी जो जिस तरीके से पॉलिसी टैरिफ पावर की बढ़ने का आदेश आया है, यह सबके लिए बहुत अनक्लियर मैटर है कि आगे इंडस्ट्री को किस तरीके से पावर मिलेगा, क्या रेट में मिलेगा और इसमें इंडस्ट्री का कितना फ़ायदा होगा। अगर ये पॉलिसी पर रिव्यू नहीं हुआ जल्द से जल्द, तो महाराष्ट्र के अंदर में हम देखेंगे धीरे धीरे यूनिट्स की डिक्लाइन बढ़ती जा रही है। आए दिनों हम सुन रहे हैं जिस तरीके से देखा जा सकता है कि सोलर पे ज्यादा सबसे ज्यादा हीट हुआ है। हाँ। और इसके कंजेशन में भी ज्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। हाँ। आगे का विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन किस तरीके का स्टेप ले सकता है? विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन जॉइंट में सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मिल करके एक पिटीशन फाइल करेगा MERC हाई कोर्ट के द्वारा, ताकि इस विषय पर हम हर जगह पे ध्यान दे सकें। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. देखिए, आज का जो प्रोग्राम था और विषय था, जो नया जो टैरिफ का कमीशन ने डिसाइड किया है अंडर रिव्यू पिटीशन MSEDCL के, उसका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स हो रहा है सभी इंडस्ट्रीज़ को, LT को, HT को, इवन रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स को। तो इसके ऊपर चर्चा सत्र किया था आयोजन हमने, तो उसके अंदर में जो इम्पैक्ट आ रहा वो इम्पैक्ट हमने उसके ऊपर पूरा स्टडी करके बताया। और दूसरा जो रूफटॉप सोलर जनरेशन और जो ग्रीन ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स है, वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है। आप कोर्ट में भी गए थे, जो दूसरा कमीशन ने जो स्टे ऑर्डर लाया था, जो पिटीशन MSEDCL ने डाला था, उसके अगेंस्ट मैंने इंटरवेनिंग एप्लीकेशन भी डाला था, मगर कमीशन ने उसको सुनवाई नहीं की और उसका उन्होंने पिटीशन की कॉपी भी सर्व नहीं की। तो ये एक एक्ट अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और इलीगल है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अभी आगे चैलेंज करने की सोच रहे हैं और बाकी सभी एसोसिएशन ज्वाइन होकर के और इस चीज़ को साथ में लेकर के, और इसके लिए हम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में ये जाने का आज हमने विचार किया है। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी और सोलर जिससे बहुत सारा हीट हुआ है और काफी तकलीफों का सामना भी आगे करना पड़ सकता है। मीटिंग आपके यहाँ रखी गई है, मीटिंग में क्या क्या चीजों का देखिए, आज हमने सब कैलकुलेशंस करके और जो जो अफेक्टेड कंज्यूमर्स है उनके रियलिस्टिक कैलकुलेशन, जो पुराने टैरिफ में कितना आ रहा था और नए टैरिफ में कितना बढ़ रहा है, जिसमें जो सोलर जनरेशन वाले सबसे बैडली अफेक्टेड है और बाकी कंज्यूमर्स को भी करीब 70 पैसे से 1 रुपया, सवा रुपये तक यूनिट का कॉस्ट अभी बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री के तरफ से क्या सपोर्ट लग रहा है कि अब ये और आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे करके? देखिए, आगे की लड़ाई तो सबसे पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे हम कि ऐसे ऐसे अफेक्ट हो रहा है इंडस्ट्रीज, तो इसके अंदर में गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंशन करके सपोर्ट करे। दूसरा ये डिसाइड हुआ है कि हम लीगल वे में जाएंगे, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट है, यहाँ पर टेक्निकल और लीगल पॉइंट्स के ऊपर में हम लोग इस जो टैरिफ आया इसके अगेंस्ट में हम लोग जो भी सबमिशन करेंगे और पिटीशन डालेंगे। तो उसके बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ प्रोविजन को स्टे किया है, मगर वो टेम्पररी स्टे है, तो वो जो आगे उसके अंदर में हम ये सोच रहे हैं कि उनके साथ में हम लोग जो पिटिशनर है उनके साथ में भी हम लोग ज्वाइन करें। सर, विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन के काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। एक सोलर और ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी हिट हुआ है और ऐसे कुछ मुद्दों से लेके आज यहाँ मीटिंग में मुद्दे में बात हुई, आपने भी उपस्थित थे वहाँ पे, आपके 2 शब्द। देखिए, आज VIA ने कोशिश की है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको नई पॉलिसी के बारे में पूरा अवगत कराएं। पॉलिसी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, हमें लगता है जिसके क्लैरिफिकेशन हमें लेने हैं। वो सब चीज़ों के बारे में बात की गई है कि कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है और क्या लाइन ऑफ ऑपरेशन रहेगा आगे VIA का,
कैसे टैरिफ को या तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके या तो लीगल मीन्स के द्वारा, जो भी तरीका रहेगा, बट इतना जो खराब टैरिफ आया है जहाँ पे टैरिफ सभी के लिए बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी जो खराब बात है, जो सोलार और ग्रीन एनर्जी जो आपने बात करी, उनके लिए जो हानिकारक होने जा रहा है, जहाँ पर उनके लिए बहुत ही अनवायबल हो जाएगा सोलार लगाना या ग्रीन एनर्जी से ओपन एक्सेस करना, उस चीज़ के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सब चीज़ पे आज हमने चर्चा करी। और हमने ये भी बात किया कि जो छोटे यूनिट्स हैं, जो सिंगल शिफ्ट के हैं या जो जिनका लोड फैक्टर नहीं आता है, ऐसे जो यूनिट्स हैं जिनके लिए टाइम ऑफ द डे का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है, कि उनका बेसिकली चेंज हो रहा है लेकिन उनका टैरिफ फिर भी कम नहीं हो पाएगा, बिकॉज उन्हें समय नहीं मिला ये ट्रांजिशन करने का। तो ये सब चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई आज आज। की मीटिंग में ऐसा सभी एसोसिएशन के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, तो क्या आगे का नेक्स्ट स्टेप रहेगा उनका? नहीं, एसोसिएशन के तो लोग नहीं थे, मेंबर्स यहाँ सारे मौजूद थे VIA के। एसोसिएशन के साथ तो अब हम बैठेंगे और अभी हम क्लैरिफिकेशन लेंगे जो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस हमें लगता है लीगल मीन्स में जो जगह आगे बढ़ना है, उस जगह पे हम आगे भी बढ़ेंगे यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। और हमारा तो ये अदरवाइज दरखास्त और हमारी प्ली है गवर्नमेंट से और अल्टीमेटली हमारे सारे MLAs और इनसे, कि इंडस्ट्री इतनी अभी इस दर्दिया पोजीशन पे है कि इतना टैरिफ हाइक नहीं ले सकती है। जब सोलार का पावर ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ सस्ता पावर हो सकता है, तो भी आप उसको नहीं दे रहे हो और डिफिकल्ट कंडीशन में आप काम करने को कह रहे हो जहाँ पे अनवायबल हो जाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा। ये हाईलाइट करना चाहते थे आज हम। इसके बावजूद भी आप कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार किए थे और उसमें भी कोर्ट से भी आपको कुछ उसमें राहत भी, स्टे का भी कुछ option यस, मिला उसमें काफी गलतियां हैं जो मेरे ख्याल से उनकी एक्सपर्ट्स यदि एनालाइज करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। और हमने ये कोर्ट खुद ही अपना एक व्यू लेगा और हमने ये सारी एसोसिएशन मिलके जा रहे हैं उसमें, कोई हमारा अकेले मेंबर्स नहीं जा रहे, हम सब मिलके ही काम करते हैं एसोसिएशन लेवल पे, तो सब मिलके डिसीजन लेंगे क्या करना है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के द्वारा आपको कुछ राहत नहीं मिल पाई क्या ऐसी? हमने अभी तक उनको संपर्क ही नहीं किया है, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क करना पड़ता है जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन राइट हो सके उनके सामने, उसी के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। आज वो सब समझ के हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना के उनके पास जाएंगे और हमें विश्वास है कि वो हमारी बातों को समझ के उसके लिए जो सही निर्णय है वो लेके देंगे। इसके पहले 2019 में देखा जा सकता था, वो वक्त का और आज के वक्त में बहुत सारा डिफरेंस देखा गया था। उस समय काफी सहूलतें मिली थी और जिसमें फायदा भी मिला था। तो मिला था, लेकिन वही बात है, अभी का जो टैरिफ का जमाना है और अभी जो हम एक्सपेक्टेशंस है वो भी चेंज हो गई है सोलार आने के कारण। और मोर ओवर अभी जो पिछले बार के अभी और टैरिफ बढ़ ही रहा है, जबकि पूरे कंट्री में हर तरफ टैरिफ में रिडक्शन है। Testech, an IT, branding and advertising company. Our services are website development, mobile application development, digital marketing, graphics designing, animations, SMS marketing, WhatsApp marketing, email marketing. Like, share, and subscribe. Test Tech News. Stay tuned for the latest updates.